खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहने लगे हुजूर मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। चचा और बाप ने देखा तो कहने लगे बेटा तू गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुलाजमत छोड़ के बादशाही में नहीं जाएगा। तो आपके वालिद को आप फरमाने लगे अब्बा जी जरा 2 घड़ियां यहाँ रह के तो देखें, यहाँ 2 घड़ियां रह के तो देखें। फरमाया यहाँ मुलाजिमों का वो एजाज है जो शहजादों का हुआ करता है, यहाँ खादमों की वो इज्जत है। और पता फिर उनको मकाम क्या मिला, ये वाह छियाबियां जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर का अपने गुलामों के साथ जो ताल्लुक था, अपने मुलाजिमों के साथ जो रिश्ता था, बड़ा आदमी आता ना, बड़ा आदमी तो लोगों की सांस सूख जाते हैं, उठ के मिलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मजदूर आता है तो लोग ओए कह के पुकारते हैं, इनको खबर ही नहीं कि इस शख्स का एजाज कितना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं छोटा सा था, मेरी अम्मा मुझे हुजूर के घर छोड़ गई, मैंने 10 साल नौकरी की नबी पाक की। कितने साल बोलिए? 12वें दिन लोग कहते हैं बस भाई खत्म हो गया, अब फ्रैंकनेस हो गई है, अब जो मर्जी तेरे साथ करेंगे। 10 साल नौकरी की मैंने, लेकिन जनाब अनस फरमाते हैं नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी। हुजूर ने भेजा जाओ फला आदमी को बुला करके लाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बुलाने गया, बच्चा था छोटा सा, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ खेलने लगा, महव हो गया, मुझे पता ही ना चला वक्त का। हुजूर ने जब मुझे भेजा तो फरमाया जल्दी जाना और जल्दी आना। अब मुझे खबर ही नहीं, बड़ी देर हो गई। हुजूर वहां इंतजार कर करके खुद तशरीफ लाए। कहते जब नबी पाक आए तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, हुजूर ने जब मुझे खेलते हुए देखा, मेरी अचानक नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। हुजूर ने तो कहा था जल्दी आना, और मैं यहाँ खेलने लगा, यहाँ इतना उलझा के मुझे ख्याल नहीं रहा किस काम आया हूँ। हजरत अनस फरमाते मैं डरने लगा, जैसे जैसे हुजूर करीब आते मेरी टांगें कांपती। फरमाते हैं जब नबी पाक करीब आए तो कुर्बान जाऊं मासूम आमिना के, फरमाते हैं हुजूर ने मेरी गर्दन पे थपकी दी और हुजूर ने हंस के फरमाया ओ भाई लगता है तू खेल में गुम हुआ है तो तुझे याद ही नहीं रहा मैंने किस काम भेजा था, तुझे याद ही नहीं रहा। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूँ। क्या अंदाज है, क्या शफकत है, क्या रंग है। हुजूर मैं अभी गया और अभी आया। नबी पाक ने फरमाया नहीं यार तू खेल में खुद ही चला जाता है, तू खेल यहाँ मैं खुद जाता। ये एजाज, ये फजीलत, ये दर्जा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। ये किसने इतना, मेरे भाई मजदूर को हुजूर ने एजाज दिया। नबी पाक अपने हाथ से काम करने वाले के साथ उसने सुलूक करते, मोहब्बत करते, प्यार करते। एक बूढ़ी अम्मा थी जो मस्जिद में झाड़ू देने की मजदूरी करती थी। क्या काम करती थी? दुआ करें अल्लाह हम सबको मस्जिद की सफाई की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ी अम्मा थी, मस्जिद की सफाई करती थी, नौकरी करती थी, बीमार हो गई। बुखारी शरीफ में मौजूद है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तीमारदारी करने जाते। एक वक्त ऐसा आया कि दिन में 2 मरतबा हुजूर तीमारदारी करने जाते। एक शाम नबी पाक ने फरमाया इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना। सहाबा कहते हैं रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, ठंड का मौसम था, हमने हुजूर को तकलीफ देना मुनासिब ना समझा, हमने दफन कर दिया। सवेरे अल्लाह के हबीब ने पूछा तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुजूर सर्दी बड़ी थी। कौन जाता है मजदूरों के जनाजों में, कौन जाता है मजदूरों के जनाजे में? यहाँ तो अब जनाजे भी सियासी हो गए हैं, अब तो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी फौत हो जाए तो वहाँ रश होता है, वहाँ रश होता है, गरीबों का तो जनाजा भी कोई नहीं पढ़ता। हजरत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? तुम्हें उसके एजाज का नहीं पता? वो मजदूर थी, मस्जिद में झाड़ू देती थी, तुमने खबर ही नहीं दी। हुजूर विशाल हो गया, फरमाया चलो मुझे बताओ कब्र कहाँ है। हुजूर सारा कुछ जानते हैं लेकिन ये सारी तमीद इसलिए बयान की कि एक मजदूर की शान वाज़े हो जाए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? सहाबा कहते हम कब्र पे ले गए तो मेरे नबी ने फरमाया सबे बुलाओ मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। मैं दोबारा जनाजा नहीं हो सकता, उस वक्त हो सकता है जब वारिस ने ना पढ़ाओ फिर दूसरा जनाजा जायज है। वारिस ना पढ़े तो उससे पहले 20 जनाजे भी हो जाए तो जब वारिस पढ़ ले फिर दूसरा जनाजा नहीं हो सकता। हुजूर ने दूसरा जनाजा इसलिए पढ़ाया कि हुजूर अपनी सारी उम्मत के वारिस हैं।
नबी पाक सारी उम्मत के वारिस हैं। फरमाया पर बनाओ सफे, मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। मजदूर को एजाज दिया, प्यार किया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मेरा दिल किया था कि मैं गरीब हो जाऊं। क्या हो जाऊं? आप अपने लिए दुआ ना करें, लेकिन हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ के अल्फाज तो दोहराए। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा दिल करता था मैं अल्लाह, एक दिन मेरा, बड़े अमीर आदमी थे ना, सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर, फरमाने लगे एक दिन मेरा दिल किया मैं गरीब हो जाऊं, गुर्बत पसंद कर लूं। असल में गरीब को अपनी शान का नहीं ना पता। इसे जिस दिन पता चल गया कि मैं गरीब की अजमत कितनी है, गरीब हर वक्त अपने आप को कोसता ही रहता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये बड़े का कसूर नहीं कि उसने तुझे छोटा जाना है, ये तेरा कसूर है। तू एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हुआ? तूने अपने आप को छोटा क्यों जाना? तूने अपने आप को कमजोर क्यों समझा? तूने क्यों समझा कि मैं मजदूर हूं तो मेरी इज्जत ही कोई नहीं, मेरा मकाम कोई नहीं? क्यों तूने ऐसा समझा अपने लिए? हजरत अब्दुल रहमान, मेरे भाई याद रखें, जब गरीब को पता चले मेरी शान क्या है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं गरीबों के बीच आया हूं, मैं गरीबों में रहा हूं, मेरे दाएं बाएं गरीब रहते हैं, और कयामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे आगे पीछे गरीब लोग ही होंगे, मैं गरीबों के साथ मिलकर जन्नत में जाऊंगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिन मेरा भी दिल किया था, ये सबसे अमीर थे सहाबा में, और हुजूर ने फरमाया तू पक्का जन्नती है, पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, इसलिए कि जितना माल है उतना हिसाब भी तो देना है ना, पक्के। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिहाड़े दिल किया था कि मैं माड़ा होता, मैं गरीब होता, मैं गरीब होता, ये दिल किया मेरा। कहा किस तरह? फरमाने लगे एक मजदूर सहाबी थे, हजरत साद अंसारी नाम था, वो हुजूर से मिलने आए। जब उन्होंने हाथ मिलाया ना नबी पाक से, तो हुजूर ने उनका हाथ थाम लिया। गरीबों कमाल कर दी मेरे मुस्तफा करीम ने। नबी पाक ने हाथ थामा, हुजूर ने हाथ, आपको इस बात की लज्जत नहीं आई शायद, नबी पाक ने हाथ थामा मजदूर का। मजदूर कहते मैंने छुड़ाना चाहा तो हुजूर ने पकड़ लिया दबा के, और जब थाम लिया तो मैं ठहर गया, मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। हुजूर ने मेरा हाथ खोला, कहते हाथ पे छाले थे, जगह जगह छाले बने हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ खोल के फरमाया साद ये क्या हुआ? अर्ज की हुजूर गरीब हूं, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा देना होता है। या रसूल अल्लाह, फावड़ा लेके, कई लेके, कुदाल लेके, बेलचा लेके मजदूरी करता हूँ, मैदान में निकलता हूँ, सुबह से गया था अब आया हूँ, हाथों में निशान पड़ गए हैं। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं जिसके कदम चूमने को दुनिया तरसे, उस रसूल ने सर मुबारक झुकाया और गरीब के हाथ को चूम लिया। नबी पाक ने बोसा दिया और फिर फरमाया क्या? फरमाया ये वो हाथ हैं जिनसे खुदा भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा भी मोहब्बत फरमाते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरा वो हाथ है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह का। तो मजदूर को फिर नाज करना चाहिए कि परेशान रहना चाहिए? बोले ना, मजदूर को नाज करना चाहिए ना, उसको अपना हाथ खोल खोल के देखना चाहिए और उसे कहना चाहिए अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता फरमाया जिससे रब भी प्यार करता है, मुस्तफा भी प्यार करते हैं। उसे तो एजाज समझना चाहिए, फजीलत जाननी चाहिए, उसे तो नाज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये एजाज दिया है। किसान जो खेतों में मजदूरी कर रहा है, वो मजदूर जो किसी फैक्ट्री में गया है, रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकला है, उसे तो मेरे भाई नाज करना चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी। तरसते हुए गरीब, जानबूझ के अपने आप को परेशान रखते हुए लोग अगर जान जाएं कि फजीलत क्या है, अजमत क्या है, और फिर गुलाम के साथ सलूक क्या करना है। एक यहूदी का बेटा नबी पाक की खिदमत करता था अक्सर, यहूदी का बच्चा, वो बीमार हो गया, रोज आता था, छोटे मोटे काम करता था, बीमार हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो तीमारदारी करने चलते। किसकी? जी गुलाम की, नौकर की। यहाँ साहब कहते हैं 5000 रुपया ले जाओ, वो बड़े एहसान के साथ 5000 रुपया ले जाओ और दे आना, और उसे कहना सर्दी पूछ रहे थे तेरा क्या हाल है, तो बात खत्म हो गई। हुजूर बनफ्स नफीस गए और गरीब का घर था, वो यहूदी बाहर निकला जिसका बेटा बीमार था। तो कहता जब दरवाजे पे मैंने मुसलमानों के नबी को खड़े देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने कहा हुजूर मुझ गरीब की कुटिया में कैसे आए? पर मैं तुझे पता है ना तेरा बच्चा मेरी नौकरी करता था, या बीमार हो गया, मैं तीमारदारी करने आया। वो यहूदी कहता मुझे ख्याल यकीन ही ना आए कि मेरे घर में हुजूर, तू अमीर हरम, मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा, मेरे घर में हुजूर आए। कहते कहाँ है हमारा प्यारा?
حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی, عاشقے زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے, بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا, آنکھیں کھولی, حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا, چل میرا کلمہ پڑھ جا. ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو, ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے, کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا. ماں باپ یہودی ہیں, رونے لگے, کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے, جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے, اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے, میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں, مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا, رات کا وضو میری ذمہ داری تھی, صرف ایک وضو رات کا. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے, پر وہ مزدور ہی رہتا ہے, وہ مزدور ہے, اس کا کوئی اعزاز نہیں. کوئی اس کے لیے ابو کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے, اپنے بیٹے کو لگا دیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی, ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کوئی کاروبار ہے, مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں, نہ پیسے ہیں, نہ حسن ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا, حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں, حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا, سارا وضو کرا لیا, پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا, حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتا ہے وضو مکمل ہو گیا, میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹنا, میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں, کیا انداز محبت ہے, حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا, ایک وضو کراتے ہیں اور اعزاز حضور نے کتنا دیا, جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا, ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی, کہنے لگی غلام ٹھہر جا, ابا جی آپ کو میری فکر ہے, اماں جی میری فکر ہے, میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے, یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک, حضور کے حوالے کریں, اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا. حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا. حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا حجرے کا بندوبست کر. حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا. فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا, مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا. یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے. پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا, وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے. ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے. اور یہ بات یاد رکھ لیں, درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں, توجہ ہے میری بات پر. جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں, ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا, ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا. اور جو اپنی
बाजू की कुव्वत के जोर पर। इकबाल कहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फिका है जिंदगी। अपने लिए खुद जीना सीखे, मिल्लत के लिए कुछ करना सीखे। माशरे के अंदर इससे उधार पकड़ के उसको दे दिया, तो उससे पकड़ के इसको दे दिया, 2 दिन उसके पास चले गए लेने, तो 4 दिन उसके पास चले गए। कभी को दोस्त बाहर से आ गया तो उसके पीछे भागने लगे, चापलूसी करने लगे, 2-4 जोड़ों की खातर, एक मोबाइल की खातर। छोड़े इस धंधे से बाहर आए। मैंने कहा एक पेशा बुरा है, एक पेशा, और वो है हाथ फैलाना, बाकी कोई पेशा बुरा नहीं। 18-18 घंटे मजदूरी करो, निकलो बाहर, निकलो मैदान में आओ, जद्दोजहद करो, मजदूरी करो जब तेरा हाथ मजदूरी तक जाए। और याद रखो रिज़्क़े हलाल खाना है और रिज़्क़े हलाल ही खिलाना है। ये वकार है, रिज़्क़े हलाल मोमिन का वकार है। जो लोग लुक़मा हराम खाते हैं वो अपना वजूद खो बैठते हैं, रूहानी ताकतें खो बैठते हैं। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसका नमाज में दिल ना लगे, जिसका मस्जिद जाने को दिल ना करे, जिसका इबादत पे तवज्जो ना हो, जिसका दीन की तरफ रगबत ना हो, उसे गौर करना चाहिए कि उसका कहीं रिस्क में लुक़मा हराम तो शामिल नहीं हो गया। फरमाया जब लुक़मा हराम शामिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला मार्फत का नूर छीन लेता है, फिर इंसान की जुबान से तासीर चली जाती, फिर उससे सजदों की जो कैफियत होती है वो रूठ जाती है, दुरूद सलाम के जायके नसीब नहीं होते। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक आदमी दुआ मांग रहा था, या रब या रब या रब या रब कह रहा था। नबी पाक ने फरमाया ये कयामत तक भी दुआ मांगे तो इसकी कबूल नहीं होगी। सहाबा ने कहा हुजूर आप तो रहमतल लिल आलमीन है और आप फरमा रहे हैं इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। नबी पाक ने फरमाया इसलिए कबूल नहीं होगी कि जो कपड़े पहने हैं वो भी हराम पैसों के हैं, और जो इसने खाया है वो भी हराम पैसों का है, और जो पिया है वो भी हराम पैसों का है। कैसे इसकी इल्तिजा उसकी बारगाह में कबूल होगी जब ये लिबास से लेकर खुराक तक और खुराक से लेकर मशरूब तक हर चीज नाजायज पैसे। तो मार्फत का हुस्न कैसे पैदा होगा, फजर में आंख कैसे खुलेगी, कुरान पाक की तरफ दिल कैसे जाएगा जब तेरे अंदर रिज़्क़े हलाल जाता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं तू मेहनत करके हलाल की रोटी खा, वो तेरे वजूद के अंदर जाके नूर बन जाएगी, और ऐसा नूर बनेगी कि वो रोटी तुझे सुबह खुद जगा के बेदार करा के अल्लाह की बारगाह में झुका देगी। रिज़्क़े हलाल खाएं, मेहनत करें, जद्दोजहद करें। हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था। किसी शख्स ने एक दिन हातिम ताई से पूछा कि तूने कभी अपने से भी बड़ा सखी देखा है? कहने लगा हाँ मैंने अपने शहर का एक बाबा देखा तो मुझसे भी ज्यादा सखी है, मुझसे भी ज्यादा सखी, मुझसे भी ज्यादा था, तुझसे ज्यादा। कहने लगे मैंने सारे शहर की दावत पकाई, छोटे बड़े अमीर गरीब सारे आए, दावत पकाई सारे शहर की, सब लोग आए, हर आदमी को मैंने बुलाया, उलमा को, अदीबों को, शायरों को, ताजरों को, सनतकारों को, सबको दावत दी। मैंने सोचा कि जरा देखूं तो सही पलट के कोई रह तो नहीं गया जो आया ना हो। चेहरे पे मैंने नकाब डाला और मैं बाहर निकला। एक ज़ईफ बुजुर्ग लकड़ आ रहा, जंगल में लकड़ियां काट रहा है। मैं उसके पास गया तो मैंने कहा बाबा तुझे नहीं पता आज हातिम ताई की दावत है, तू नहीं गया? कहने लगा बेटा मुझे खबर आई थी, इत्तला मिली थी, पर मैं नहीं गया। तू क्यों नहीं गया? कहने लगे मुझे हाथ की कमाई करके खाने का चस्का लग गया है, मजा लग गया है हाथ की कमाई खाने का। अब मुझे दूसरे के दस्तरखान पर जायका नसीब, हमारे मुआशरे का तो अलमिया है, लोगों को लज्जत ही दूसरे के दस्तरखान पे आती, मुफ्त की रोटी का जायका नसीब होता है। मुझे अपने हाथ की कमाई का जायका लग गया है, अब मैं वहां नहीं जाता। कहते मैं पलटने लगा तो बाबे ने बुलाया, कहने लगा इधर आ यार। मैं गया तो उसने 5 आने निकाले। कहने लगा हातिम ताई का जो बंदा लंगर पकाने वाला हुआ ना, ये 5 आने उसे दे देना, हातिम ताई को जरूरत नहीं मेरे पैसों, तो बड़ा अमीर आदमी है, ये उसको दे देना 5 आने लंगर वाले को, और उसको कहना बड़े बड़े नेक लोग आए हैं दावत में, 5 आने मेरे भी शामिल कर ले, और मेरे हाथ की कमाई चलो मेरी भी रोटी कोई खा लेगा, कोई अच्छा आदमी मेरे हिस्से के मेरे दिए हुए पैसों से लुकमा खा लेगा तो अजर मिल जाएगा। हातिम ताई कहते मैंने खैंत के निकाब उतारा और बाबे को कहा यार सीने से लग जा, मैं तो मालदार होके सखी हूं, तू गरीब होके बड़ा सखी है, तू गरीब होके बड़ा सखी है, तेरे अंदर इतनी खुददारी इज्जत नफ्स। मेरे भाई जिसका हाथ फैला हुआ है उसका सिमटेगा नहीं, जिसका हाथ फैला हुआ है उसका सिमटेगा नहीं। जिस आदमी ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी जात पर सवाल का दरवाजा खोल लिया उसने अपने ऊपर फक्र का दरवाजा खोल लिया। सवाल का मुझे दे दो, मुझे दो। इस्लाम एक पेशे को नापसंद करता है और वो है मांगने का पेशा, हाथ फैलाने का पेशा, सवाल करने का पेशा, उसको नापसंद किया है।
باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولی آدمی نہیں، پھر تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پھر تو محبوب الہی ہو گیا ہے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزگار کے لیے نکلتا ہے، پھر تو اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، وہ یہ ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ کھانا جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سب سے اچھا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے، اور پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کو حضور نے کوئی پنڈتوں اور جوگیوں کا دین نہیں بنایا کہ تم بس غار کے اندر چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو، میری طرف دیکھیے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم بس ٹھیک ہے آ جاؤ مسجد تسبیح پکڑ لو، کوئی اور کام نہ کرو، بلکہ حکم دیا ہے کہ کسب معاش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، ہاتھ ہلاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تمہاری پردہ پوشی کے لیے بنائی گئی ہے، رات تمہاری پردہ پوشی کے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور فرمایا دن تمہارے رزق کمانے کے لیے بنایا گیا، جد و جہد کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کمائی کرتا ہے تو وہ مجھے اس میں سے حصہ دیتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو عبادت گزار نہیں، تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو تیرے لیے یہ بندوبست کرتا ہے، جو تجھے یہ جد و جہد کر کے دیتا ہے، وہ تیرے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شوق دلایا صحابہ، محنت کرنے کا شوق۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے کی کمائی پر وقت گزارنا چاہتے ہیں، دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کچھ سسرال سے مل جائے، کچھ مجھے رشتہ داروں سے مل جائے، کچھ مجھے دوست احباب سے مل جائے، کچھ مجھے باقی جگہوں سے مل جائے۔ لوگ مختلف جگہوں پہ نظر رکھتے ہیں اور مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی صحابہ کو، مزاج عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی بات کر رہا تھا، پہلے اس کو مکمل کروں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دلایا صحابہ کو۔ تو ایک دن آپ گزر رہے تھے تو ایک صحابی وہ درخت لگا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ